Okay, welcome students. Chapter 6 Combustion and Flame शुरू करते हैं. We use different kind of fuel for various purposes at home, in industry and autonomous areas. हम विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स को काम में लेते हैं घरों में, उद्योगों में. Some fuels are cow dung, woods, coal, charcoal, petrol, diesel, CNG, compressed natural gas, etc. ये विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं. स्टूडेंट्स, हम एक कैंडल और एक कोल को जब बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कैंडल होता है वो फ्लेम के साथ जलता है जबकि कोल फ्लेम के साथ नहीं. कुछ ईंधन ज्वाला के साथ जलते हैं तो कुछ फ्यूल्स होते हैं वो बगैर फ्लेम के साथ जलते हैं. तो व्हाट इज कंबशन? दहन क्या है, कंबशन क्या है? वी कैन परफॉर्म. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया. वी फाइंड, हमने पाया कि मैग्नीशियम रिबन है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम रिबन था वो वायु के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता और साथ में हीट देता, प्रकाश, लाइट एंड हीट. मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और लाइट और हीट देता था. इसी प्रकार एक केमिकल प्रोसेस, कंबशन, एक केमिकल प्रोसेस in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion. वह रासायनिक क्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, कंबशन दहन कहलाता है. और जो पदार्थ कंबशन होते हैं, जलते हैं, वो कहलाते हैं कंबस्टेबल, दाह्य पदार्थ. जिनका दहन होता है वो कहलाते हैं कंबस्टेबल. द सब्सटेंस दैट अंडरगो कॉज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल. इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. और ये सब क्या होते हैं? ईंधन होते हैं. स्टूडेंट, हम जानते हैं वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हम जो भोजन करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार का क्या है? फ्यूल है, ईंधन का कार्य करता है. राइटली सो, in our body food is broken down by reaction with oxygen. यही भोजन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके and heat is produced, हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करता है जो हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार का फ्यूल है. Students, the sun heat and light are produced. सूर्य, हम जानते हैं सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है by nuclear reaction. इस अभिक्रिया के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा सन हमें लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करता है. केवल कुछ पदार्थ हम जानते हैं कम्बस्टेबल होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं नॉन कम्बस्टेबल होते हैं. जैसे मैं बात करूँ, वुड है, पेपर है, पेट्रोल है, डीजल है, काऊ डंग है, ये सब कम्बस्टेबल होते हैं. जबकि कुछ पदार्थ है, स्टोन पीस है, ग्लास है, ये नॉन कम्बस्टेबल होते हैं, अदाह्य पदार्थ होते हैं. नीचे एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं डायग्राम फर्स्ट ए. इसमें ग्लास में मोमबत्ती रखी हुई है. ये कैंडल है, आसानी से जल रहा है क्योंकि इसे नीचे और ऊपर, अप एंड ब्लो, नीचे और ऊपर से एंटर एयर मिल रही है इनको. तो यहाँ कैंडल आसानी से एक साधारण ज्वाला के साथ, सिंपल फ्लो के साथ जल रहा है. सेकेंड डायग्राम बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ when air does not enter the chimney from below, यहाँ नीचे से एयर नहीं मिल रही है इसलिए ज्वाला में, फ्लेम में वाइब्रेशन होने लगता है. थर्ड डायग्राम सी में हम देखते हैं कि जब इसे ऊपर से अप एंड डाउन दोनों तरफ से कर दिया जाता है तो इसे पूरी तरह एयर नहीं मिल पाती और यहाँ कैंडल पूरी तरह बुझ चुकी होती है. यहाँ कैंडल, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को बर्न होने के लिए एयर की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट, तो हम यहाँ तीनों
इस डायग्राम से समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पर्सन इज you might have heard that when the cloth of a person catch fire, जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, the person is covered with a blanket to extinguish fire, कि उसे हम ब्लैंकेट से कवर करते हैं कि हम एयर नहीं मिले उस फ्लेम को, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से उसे कवर करते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ होते हैं आसानी से जल सकते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं थोड़ा समय लगता है जलने में। डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर? हम देखते हैं कि कागज को टुकड़े को मैच स्टिक से बर्न करना बड़ा इजीली है। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या हम इसी प्रकार की लकड़ी के बड़ी बुके को एक मैच स्टिक्स की से बर्न कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या कारण है कि कागज का पेपर है वो तो आसानी से इजीली बर्न हो जाता है मैच स्टिक से, जबकि एक लकड़ी का मोटा गुटका है वो मैच स्टिक से अच्छी तरह इजीली बर्न नहीं हो पाता। तो यहाँ हम इसको समझने के लिए बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट which a substance catches fire is called its ignition temperature। ज्वलन ताप, ignition ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, आसानी से आग पकड़ लेता है, वो कहलाता है ignition temperature। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे पेपर है, पेपर आसानी से बर्न हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं मैच स्टिक्स उसको उसके ignition टेम्परेचर दे पाती है, इसलिए पेपर आसानी से चल पाता है। जबकि वुड का मोटा गुटका था उसको मैच स्टिक्स एक ज्वलन का इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए वो बर्न नहीं होता। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मैच स्टिक्स है वो कैसे बनती है, हम देखेंगे साइंटिफिक दृष्टि से कि एंटामनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, व्हाइट या रेड फास्फोरस, आजकल रेड फास्फोरस काम लेते हैं ज़्यादा, एंड ब्लू एंड स्टार्च, इन पदार्थों को मिलाकर मैच स्टिक्स बनाई जाती है जो एक उधरे पृष्ठ पर लगने से आसानी से बर्न हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पदार्थ एक हम एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक कागज का कीप लेकर उसमें हम पानी भरकर वाटर उसको हम बर्न करें, ज्वाला के साथ जलाएं, तो हम देखते हैं कि कागज का कप है वो जलता नहीं है। क्यों? तो ज्वाला मोमबत्ती की कैंडल की जो हीट है वो इस कागज के थ्रू चालन कंडेंसेशन विधि के द्वारा वाटर तक पहुंच जाती है। तो यहाँ कागज बर्न नहीं होता, यहाँ पेपर बर्न नहीं होता। तो जो कैंडल के द्वारा जो हीट दी गई वो यहाँ इस कागज के इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती है, ये हीट इस कागज के इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ से पूरी हीट है इस कागज के थ्रू वाटर तक ट्रांसफर कर दी गई कंडक्शन चालन विधि के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनफ्लामेबल सब्सटेंस। कुछ पदार्थ होते हैं, देखते हैं अत्यधिक बहुत कम उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, जबकि कुछ पदार्थों का बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो जो पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो आसानी से जल उठते हैं, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है उन्हें जलाने के लिए, उन्हें बर्न करने के लिए अत्यधिक हीट की आवश्यकता होती है। इनफ्लामेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस which have very low ignition temperature, जिनका ignition temperature बहुत low होता है and can easily catches fire, a flame are called inflammable substance, और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं वो कहलाते हैं
इन्फ्लामेबल सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब एक इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है। तो यहाँ इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वेरी लो, बहुत कम होता है। थोड़ी सी भी फ्लेम, थोड़ी सी भी आग देने पर ये आसानी से इजीली कैच फायर या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट